छत्तीसगढ़ की जनता के मन में मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ 3 ही चेहरे हैं, जिनमें से टीएस सिंहदेव हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। सर, तमाम नाम लिए जा रहे हैं, उसमें आपका नाम हर बार शामिल रहता है। आपको क्या लगता है कि मौका मिल सकता है? अगर मौका मिलने की स्थिति होगी, आप उसके लिए कोशिश अपनी पूरी करेंगे या पीछे रहेंगे और इंतजार करेंगे? जैसा आपने बोला कि अगर लोगों के मन में मेरे लिए ऐसा विचार है, तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े संतोष की बात है कि राजनीतिक जीवन के सफर में अगर उस दृष्टि से भी लोग देख रहे हैं, तो मैं बनूं या ना बनूं, मुझे लगता है मैं बन गया। एक नॉर्मल मंत्री में और उप मुख्यमंत्री में कितना अंतर आ जाता है इसको राज्य को चलाने के मामले में? शून्य। कोई उसमें अधिकार नहीं होते उप मुख्यमंत्री को, प्रोटोकॉल होता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ को अगर आप लें, तो छत्तीसगढ़ की प्रोटोकॉल की जो लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री जी 8वें नंबर पे हैं, उप मुख्यमंत्री 13वें नंबर पे हैं और मंत्रीगण ये 15वें नंबर पे। तो ये प्रोटोकॉल रहता है। ये सब बातें निश्चित रूप से एक सीनियर लीडर होने के कारण सालती भी होंगी। क्या आला कमान से मौका आने पर ये सब बातें आप करेंगे, अपनी बात रखेंगे कम से कम? आला कमान को सब मालूम रहता है, उनसे कोई नई बात हो तो हम लोग करें। इसके पहले जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई थी 2013 के चुनाव में, परिस्थिति ऐसी थी कि सारे सीनियर लीडर्स करीब करीब हार गए थे चुनाव, और नेता प्रतिपक्ष मेरा सेकेंडरी टर्म था, उम्र में सीनियर था, राजनीति में परिवार बहुत दिनों से था। तो उस समय मैंने भूपेश भाई से बात करके जरूर पहल की थी कि अपन इसके लिए कोशिश करें क्या। मुख्यमंत्री की जब बात आई 2018 के चुनाव के बाद में, तो 11 दिसंबर को तो मतगणना हुई। 13 तारीख को खबर आई कि दिल्ली हाजिर हुई ये 4 लोग। तो हम लोग की कोई पहल करने की ना तो स्कोप थी, ना कोई ऐसी मंशा थी। बुलाया गया, वो 4 में से मुख्यमंत्री चुनना था। ये हम लोग को स्पष्ट हो गया कि भाई 4 को बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो 4 में से चुनना है। एक को चुना, भूपेश भाई को मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी, हम लोग को मंत्री मंडल में मंत्री के रूप में शपथ राहुल जी की उपस्थिति में दिलाई गई और हम लोग काम करते रहे। वो 2.5 साल वाली जो बात है, बस उसने ही परेशानी में हम लोग को डाल दिया कि क्या है, कब होगा, नहीं होगा, कौन सी बात थी, क्या। तो बात ठीक है, ठीक है, बात असली बात ठीक है। इंडिया में तो बहुत थी, बाकी बंद दरवाजे हैं, और पार्टी ने जब उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो मेरे लिए भी कहना उसमें उचित नहीं है। क्या आप अपनी बात ढंग से रख पाएंगे अगली बार के लिए? घर के बड़े के सामने बात रखने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? रखा है या नहीं अभी? रखा है कि नहीं अभी? कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं अगर उनके परिवार का हिस्सा हूं, तो मैं उनको घर का मुखिया मान रहा हूं, वो घर का सदस्य मान रहे हैं, तो मेरे बारे में और घर के बारे में तो उनको सब मालूम है, बोलने की जरूरत आप ये सीधी सी बात आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनको खुद से आपको मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर करना चाहिए कम से कम अब? नहीं, बात में बहुत फर्क है। उनको मेरे को क्यों करना चाहिए? उनका तो पूरा परिवार है, वो पूरा देख के, पूरे परिदृश्य को देख के अपना निर्णय लेंगे। मैं कौन होता हूं? तो फिर बात कैसे बनेगी? जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, आपने कह दिया कि मेरा नाम चल रहा है, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम कि मेरा नाम चल रहा है। आपने कहा कि 3 नाम चल रहे हैं, मैंने कोई ऐसा सर्वे नहीं देखा मैंने कोई ऐसी चर्चा नहीं की। ठीक है, ये भी एक अच्छी रणनीति है, ये भी एक अच्छी रणनीति है। जी। तो अब ये बताइए कि अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग इलेक्शन में हैं, पब्लिक वो ही सारी चीजें सुनती है और उस पर निर्णय लेती है। अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि घोटालों की सरकार है, शराब घोटाला से लेके कोयला घोटाला, गौठान घोटाला और महादेव ऐप, तमाम चीजों की लिस्ट है 10 से ज्यादा। किस तरीके से इसको आप लोग पब्लिक के बीच में जाकर के हैंडल कर रहे हैं? ये उनका पुराना अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना तरीका है। राहुल जी मिस्टर क्लीन को बोफोर्स उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद होता है कि उनके ऊपर कोई बात ही नहीं है। इस बार बीजेपी आपको लग रहा है कि थोड़ा मजबूत होकर के लड़ाई लड़ रही है, एक चुनौती बनी है? बेसिक वोट शेयर जो है मिनिमम
ये दोनों पार्टियों का कॉमन लगभग सेम। आप देखिए, आप कई चुनाव उतार के देख लीजिए, कोई 30 के नीचे नहीं गया। दोनों 32-32 मानिए, वो 34 हो गया, ज्यादा सीटें आ गई। वो 42 यानी मुकाबला काटेगा इस बार भी। हर बार उनकी उपस्थिति नगण्य किसी पार्टी की कभी रही नहीं है। मोदी जी से आपकी कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी कभी नहीं। तो ये जो फॉर्मल फंक्शंस हुए उसमें हाल के दिनों में 2 इंसिडेंट मेरे को याद, जहां प्रणाम हुआ नजदीकी से, वरना वैसे नजदीक में उनके कभी नहीं आए। फाइनली छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मदद करिएगा, कांग्रेस की सरकार को फिर से 5 साल में काम करने के लिए दीजिएगा। काफी कुछ किया है और करने की मंशा है, सोच है। बातों को हम लोग रख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सरगुजा।